Hello guys, welcome back to our channel Being Pharmacist, and in today's video we will talk about another certificate. तो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 3 सर्टिफिकेट्स के बारे में जो वीडियोस है अपलोड में हम कर चुके हैं। तो अगर वो सारे वीडियोस आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए यार। बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो सारे वीडियो आपके लिए, एंड द सर्टिफिकेट्स आर वेरी वैल्यूएबल इन योर अपकमिंग जर्नी। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, कोई भी फील्ड में है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर फार्मासिस्ट, नर्स और एमबीबीएस, डेंटल, कोई भी कुछ भी कोर्स आप कर रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स कोर्स जो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ और अगेन आगे भी जो सारे सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा उन लोगों के लिए, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है, बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो प्लीज़ जाके वो सर्टिफिकेट्स सारे कलेक्ट कर लो जल्दी जल्दी, इससे पहले कि वो सर्टिफिकेट्स जो क्लोज्ड हो जाए। ठीक है, अगर क्लोज्ड हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जो अगर देख रहे हो सभी वो जाके वेरीफाई कर लो, ये भी कर लो। तो ये जो वीडियो है, ये जो सर्टिफिकेट के बारे में आज हम बात करेंगे, दिस इज़ अबाउट वर्ल्ड कैंसर डे। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आपको मैं याद दिला दूँ कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नॉट सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं माना जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। तो इस डे में, इस दिन में पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ में कैंसर डे पालन किया जाता है, कैंसर डे मनाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कैंप्स होते हैं, कैंप्स वगैरह होता है, रेडियोलॉजिकल कैंप्स एंड बहुत सारे कैंप्स होते हैं। तो ऐसे ही एक कैंप के, एक एनजीओ के तरफ से एक फ्री कंपटीशन, एक क्विज कंपटीशन दिया जा रहा है ऑनलाइन। एंड अगर उसको, इस कंपटीशन में आपको 80% से ऊपर मार्क्स मिल जाए, अगर आप सक्षम हो जाए, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दिस सर्टिफिकेट इज़ आईएसओ सर्टिफाइड, बिकॉज दिस एनजीओ, सक्षम एनजीओ, ये आईएसओ सर्टिफाइड एक एनजीओ है जो कि बहुत ही फेमस एक एनजीओ है। एनजीओ के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, आप इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं, आई होप। तो वर्ल्ड कैंसर डे को कब है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। अभी जो वेबसाइट पे हम हैं, ये वर्ल्ड कैंसर डे का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस डे में हम लोग ये इसको पालन करते हैं। एंड इस वीडियो को में भी चाहे आप देख सकते हैं, क्या कैंसर क्या है इसके बारे में देख सकते हैं, कैंसर कैसे हम लोग कैंसर को रोध कर सकते हैं, इस सारे जो इसके बारे में है, आप इस वेबसाइट से आपको मटेरियल्स मिल सकता है, वीडियोस मिल जाएगा। एंड चलिए बात कर लेते हैं एनजीओ के बारे में जहाँ से ये सर्टिफिकेट एंड कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ उनके फेसबुक पेज पे। उनका अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो दिस इज़ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको पता है एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है एनजीओ सक्षम। तो एनजीओ सक्षम is a smart ambition to kindle scientific acumen among the masses. The main objective of Saksham is to inculcate the masses scientific acumen to tackle the problems of illiteracy, poor quality of education, family welfare and health. तो जैसे कि आपको आप देख सकते हैं, ये सारे जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स है इस एनजीओ का। एंड दिस इज़ वेरी फेमस, अब न्यू है लेकिन फेमस है बहुत। तो फेसबुक इसका फॉलोअर है 1123, मतलब 1200 के आसपास लोग ने इनको फॉलो किया है इस वेबसाइट को। यहाँ पे आप लोग उनको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो वेबसाइट है वो है इसका, उनका ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी मैंने गलत कहा, शायद उनका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है लेकिन अब तक वो लोगों ने कोई डेवलप नहीं किया है। तो शायद मैं ठीक ही था। तो यहाँ से आप, अगर आपके पास फेसबुक है तो उनको फॉलो कर सकते हैं, आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि एनजीओज इंडिया में बहुत सही तरीके से काम करता है। एंड यू शुड बी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनजीओ, आई मस्ट से। अगर आप मेडिकल फील्ड, कोई भी फील्ड से हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक एनजीओ के साथ जुड़े रहना चाहिए। आपका एक साइड पैशन रखना चाहिए, क्योंकि एनजीओ से आप कोई पैसे वगैरह के चक्कर में जॉब की तरह एनजीओ को ट्रीट मत कीजिए। एनजीओ इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट डू मोर देन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड चलिए बात करते हैं जो कंपटीशन एंड सर्टिफिकेट के बारे में। सो दिस इज़ अ क्विज कंपटीशन ऑन वर्ल्ड कैंसर डे बाय सक्षम सोसाइटी। ये सिचुएटेड है जयपुर, राजस्थान में। जयपुर को आप शायद जानते हैं, पिंक सिटी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एनजीओ, एंड दिस इज ट्रू, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, दिस एनजीओ इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड आईएसओ सर्टिफाइड। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ 10 शायद 10 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा ठीक तरीके से, और अगर आपके 80% के ऊपर मार्क्स आ जाए तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और सर्टिफिकेट वीडियोस पाने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग फार्माकोलॉजी क्लासेस
फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिक्स डिस्पेंसिंग फार्मेसी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग चाहे तो मेरे चैनल को ये सब देख सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे इसको अपलोड करता हूँ वीडियो, डी फार्म बी फार्म बोथ सभी के लिए। हमारे चैनल पे अभी 64 सब्सक्राइबर है, तो जल्दी से जल्दी इसको 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए मदद कीजिए। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, बहुत ज़्यादा बोल गया। एंड पहले तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी दीजिएगा पहले। मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दे देता हूँ। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम देना है। आप नाम के आगे मिस्टर या मिसेस या डॉक्टर कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ अभी। चलिए लगा देते हैं फिर। इसको प्रीफिक्स की जगह पे लगाइएगा, सॉरी। फिर यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन दीजिएगा। तो डेजिग्नेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो बता दो। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर या कुछ रेस्पेक्टेड पोस्ट में है, तो आप अपना डेजिग्नेशन दीजिएगा जगह का, जो भी पोस्ट में आप अगर है। अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दीजिएगा, और अगर आप टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है तो दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिएगा सिर्फ, ठीक है। और चाहे तो आप लोग बी फार्म स्टूडेंट या डी फार्म स्टूडेंट या नर्सिंग स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिखिएगा, अगर आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं तो एमबीबीएस लिखिएगा। ऐसे ही डेजिग्नेशन है। फिर डेजिग्नेशन पे यहाँ पे मैं बी फार्म लिख देता हूँ। देन यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूशन का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग प्रोफेशनेट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिखते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अगर आप लोग हॉस्पिटल में है उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में है उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आप कॉलेज में है तो कॉलेज का नाम लिखेगा। तो फिलहाल तो मैं कॉलेज से आउट हुआ हूँ, लेकिन अभी मुझे कॉलेज का ही नाम देना होगा। हाँ, स्कूल ऑफ फार्मेसी, पूरा एड्रेस दीजिएगा। फिर हो जाने के बाद यहाँ पे अपना नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाए। ओह सॉरी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे क्विज कंपटीशन ऑन वर्ल्ड कैंसर डे, तो कैंसर रिलेटेड ही सब क्वेश्चन आएगा। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इसका आंसर सभी आता है नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो के लिए जो आंसर्स है वो रिवील कर दूंगा। पहले जो वीडियो था उनमें मैंने कोई क्विज का आंसर नहीं बताया था, क्योंकि वो आंसर सभी एक सिमिलर चीज़ से रिलेटेड नहीं था। इसीलिए मैं चाहता था कि अभी सब खुद से ही कीजिए। लेकिन अगर मैं गूगल फॉर्म की बात करूँ तो वहाँ से मैं कांटेक्ट किया, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ बढ़िया सा नहीं था। इसीलिए कुछ कुछ बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन सभी नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे अपना जो आंसर है वो बता दूंगा आपको क्वेश्चन को समझा के। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक बार में नहीं हुआ तो एक बार आप देख के कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई कीजिए, तब आप ना देख के करेंगे। ना कि इमीडिएटली। इमीडिएटली तो सभी का ठीक होता है। तो पहले जो क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट किल्स मैन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे खतरनाक टाइप का जो कैंसर है, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन को अटैक करता है एंड ह्यूमन किल करता है, कौन सा है वर्ल्ड में। तो इसका आंसर है लंग कैंसर, ठीक है। लंग कैंसर मतलब जो लंग में जो कैंसर होता है उसको लंग कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कैंसर होता है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। कोलोन या रेक्टम में जो होता है उनको रेक्टम या कोलोन कैंसर कहते हैं। एंड लीवर में जो होता है उसको लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर कहते हैं। तो लंग कैंसर सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, नेम कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द स्किन और द टिश्यूज दैट लाइन अदर ऑर्गन्स, ठीक है। ऐसे कैंसर का नाम क्या है जो स्किन या टिश्यूज और अदर ऑर्गन में होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। उसको कहते हैं कार्सिनोमा। देन थर्ड क्वेश्चन, नेम कैंसर दैट ऑकर्स इन द बोन मैरो, बोन मैरो में जो कैंसर होते हैं उसको क्या कहते हैं, एंड क्रिएट्स ब्लड सेल, ठीक है। बोन मैरो एंड क्रिएट ब्लड सेल में जो कैंसर होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब है ब्लड कैंसर, ठीक है। ठीक है। फिर द फोर्थ इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इन द बॉडी इज नोन एज, सेल में जब एबनॉर्मल ग्रोथ होता है एक सेल का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक नॉर्मल वे से नहीं, एबनॉर्मल तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके स्पीड से अगर कुछ सेल का ग्रोथ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैंसर, मैलिग्नेंसी, बोथ ए एंड बी, ओनली, ये क्या लिखा है,
जो भी है, ओनली द ऑप्शन ए ही ऑप्शन होगा शायद। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ, बिकॉज उसको कैंसर भी कहते हैं। एबनॉर्मल कैंसर का भी मतलब है abnormal सेल ग्रोथ, एंड मैलिग्नेंसी टर्म का भी मतलब वही है, ठीक है। द फिफ्थ इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। कैंसर का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? कॉमन, सबसे कॉमन टाइप का ट्रीटमेंट है जो कैंसर के लिए किया जाता है? तो केमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, ऑल द। तो ये आपको पता ही होगा कि केमोथेरेपी किया जाता है, सर्जरी भी किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी भी दिया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर, ठीक है। फिर 6 नंबर पे है, नेम द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और कैंसर दैट ऑकर्स इन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सार्कोमा, ठीक है, सार्कोमा कहते हैं। देन 7, नेम द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड ड्यू टू विच वुमेन डाइड। तो जो पहला क्वेश्चन था उसको आप देखिए, नेम द मोस्ट कॉमन टाइप कैंसर दैट मैन, सबसे ज़्यादा मैन जहाँ से डेड होता है उसके लंग कैंसर, क्योंकि इसका कारण आपको पता होगा क्योंकि मैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक होता है। ड्यू टू दिस लंग कैंसर बहुत ज़्यादा होता है मैन में, ठीक है। एंड अगर वुमेन की बात करें, सिमिलर क्वेश्चन है बट वुमेन, ठीक है, इन केस ऑफ वुमेन सिमिलर क्वेश्चन बट, तो वुमेन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कैंसर है जो वुमेन में होता है, जो डाई होता है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट में होता है, ओवरी में जो होता है उसको ओवरियन कैंसर कहते हैं, रेक्टल में जो रेक्टल में होता है, एंड वैजाइना में जो उसको वैजाइनल कैंसर भी कहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है फीमेल में ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टोमक कैंसर को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक, इसोफेगल, डायफ्राम और डिओडिनम कैंसर। तो स्टोमक में जो कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? स्टोमक में जो कैंसर होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझ लेना ध्यान से। व्हेन a thin membrane that covers the chest and abdomen starts to multiply in a rapid and uncontrollable way, then what type of cancer is formed in the body? ठीक है, बता, मतलब ये क्वेश्चन में बता रहा है जो हमारा जो चेस्ट है एंड जो एब्डोमेन है उसका जो गार्ड है, जो थीन मेम्ब्रेन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्किन कहते हैं, राइट। जो जो मेम्ब्रेन है, थीन मेम्ब्रेन है, जो हमारे बॉडी में जो चेस्ट एंड एब्डोमेन को गार्ड देते हैं, वो उसके अंदर स्किन टिश्यू जो है, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करे बहुत रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबल है तो उसको कहते हैं मेसोथेलेमिया, राइट, मेसोथेलेमिया, क्योंकि स्किन के रिलेटेड है। नेम द कैंसर विच इज़ नोन एज द साइलेंट किलर। इसको हम लोग, कौन से कैंसर को हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जानना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि लीवर कैंसर को हम लोग कहते हैं द साइलेंट किलर, क्योंकि ये कैंसर जब आपके अगर अंदर है तो ये तभी पता चलता है जब आप लास्ट स्टेज में है, उससे पहले ये आपको नहीं पता चलता है। और अगर आप तभी तब कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। तो अभी इसको हम लोग सबमिट करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो सबमिट बटन पे मैंने जब भी क्लिक किया तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे हम लोग हमारा स्कोर देखेंगे। मुझे नहीं पता कितना ठीक होगा कितना गलत होगा, पर आई होप कि हो जाए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मुझे भी पता नहीं था कि 10 ही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स मुझे 10 में 10 ही मिला है, एंड कोई रॉन्ग आंसर नहीं हुआ है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो आप भी खुद से ट्राई कीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अभी चलिए देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट आया कि नहीं आया है, और सर्टिफिकेट कब तक आएगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं अपना जो ईमेल आईडी है, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपने रजिस्टर किया था, वो वाला ईमेल आईडी आप ओपन कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले एक सर्टिफिकेट आ चुका है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड फाइल, मतलब ये जो फाइल है इसमें अटैच्ड है। तो यहाँ से कुछ लिंक्स दिया गया है, जिन लिंक्स में आप लोग जो एनजीओ है उसको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड डाउनलोड कर सकते हैं उनका ऐप, तो चाहे तो आप कर सकते हैं डाउनलोड। एंड यहाँ से आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर लेंगे, एंड डाउनलोड कर लेने के बाद हम लोग अच्छे से सर्टिफिकेट को देखेंगे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही बढ़िया एक धांसू क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। एंड दिस सर्टिफिकेट इज़ एज मैंने बता दिया था कि ये जो कंपनी है, ये जो एनजीओ है, सॉरी कंपनी नहीं, जो एनजीओ है, ये आईएसओ सर्टिफाइड का एक एनजीओ है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही मायने रखता है अपने अगले जो अपने अपने एजुकेशनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ में, ये बहुत हेल्प करेगा आपके, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेट एक कंपनी से कुछ मिला है तो बहुत ही वो एक बड़ी चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, सक्षम का लोगो है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, एंड इंडिया का लोगो है, क्विज कंपटीशन ऑन वर्ल्ड कैंसर डे, सक्षम सोसाइटी जयपुर राजस्थान इंडिया,
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एनजीओ, जैसे कि मैंने बता दिया था। यहाँ पे लिखा है दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट आपका नाम मिस्टर अनब हाजरा, बी फार्म, स्कूल ऑफ फार्मेसी, टेक्नो यूनिवर्सिटी, हैज़ सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड एंड क्वालिफाइड द एग्जाम ऑफ क्विज कंपटीशन ऑन वर्ल्ड कैंसर हेल्ड ऑन डैश डैश। सो अगर आप लोगों ने क्वालिफाइड नहीं किया है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, ध्यान से एक आंसर को कीजिएगा। एंड यहाँ से प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी का सिग्नेचर है, तो सर्टिफिकेट आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद सबका, थैंक यू गाइस। एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड शेयर as much as can possible, and thank you guys, thank you very much.